हाय एवरीवन, हेलो तेजस 117 टैरो पर आप सभी लोग का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गया हूं सभी के लिए फिर से एक और पिकास फेयर रीडिंग लेकर। और आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि फ्यूचर में आप लोगों के साथ क्या कुछ होने वाला है एंड यहाँ पर आप लोगों के लिए सीक्रेट मैसेजेस क्या हैं, डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस एडवाइस क्या है, ये देखेंगे। टोटल इंट्यूटिवली ही आज आप लोगों को चूज करना है कि आप किस क्रिस्टल से ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो। अभी देखो, क्रिस्टल्स की जो एनर्जीज होती है ना, वो बहुत ही पावरफुल होती है। क्रिस्टल्स आपको खुद ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो आपने अपना पूरा ध्यान जो है वो अभी इन दोनों स्फेयर्स की तरफ लगाना है, अपनी आंखें बंद करनी है और डिवाइन से प्रेयर करनी है कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं। और फिर आप जिस भी स्टोन से, जो भी स्टोन आपको अपनी तरफ खींच रहा हो, आपको शुरुआती में हो सकता है कि आपको चूज करने में इस तरीके से टाइम लगे, बट मेरे पास मैसेजेस आते हैं फ्रिक्वेंटली कि मैं डेट ऑफ बर्थ रखूं, मैं बर्थ मंथ रखूं। मैं रखती हूँ कुछ रीडिंग्स में, बट मैं कुछ रीडिंग्स में नहीं रखती, सो दैट आप टोटली डिपेंडेंट ना हो जाएं। देखो, लाइफ में बहुत बारी जो डिसीजन होते हैं वो हमें खुद से लेने पड़ते हैं, और जब आप इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आपकी इंट्यूशन जो है वो धीरे धीरे खुद ही स्ट्रांग होने लग जाएगी। तो ये एक रीजन है। बाकी मैं रखूंगी आगे, मैं ऐसे बिल्कुल भी मना नहीं कर रही, बट अपनी इंट्यूशन को स्ट्रांग करने के ऊपर काम करिए, ठीक है। यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है ये क्लियर कॉर्ड्स का स्फेयर, ओके। एंड ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर ये सेलेनाइट का स्फेयर। दोनों ही बहुत ही पावरफुल स्टोन है, दोनों ही क्राउन चक्रा से रिलेट करते हैं। तो आप आराम से चूज करें। टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड याद रहे कि जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीजें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। तो आप सभी लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। तो अगर आप लोगों ने क्लियर कॉर्ड्स के स्फेयर को अपने लिए चूज करा है तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोग के लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट फ्यूचर में आप लोग के साथ क्या होने वाला है, यहाँ पर क्या कुछ मैसेजेस हैं, गाइडेंस है आप सभी लोगों के लिए। तो मन ही मन डिवाइन से आप लोग जरूर प्रेयर करते रहें। बाकी शफल कर लेते हैं यहाँ पर कार्ड्स। ग्रुप नंबर फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। फ्यूचर में क्या होने वाला है, कैसे रहने वाला है ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ, एंड क्या मैसेजेस हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। मैं एक बार ही सारे कार्ड्स निकाल लूं फिर आपको बताती हूँ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे सपने देख रखे हैं भाई आप लोगों ने, बहुत सारे सपनों को पूरा करना चाहते हो, मन में बहुत सारी होप्स हैं, मन में बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन सिचुएशन फेवर में नहीं रहती है, चीजें फेवर में नहीं रहती हैं। कुछ ना कुछ जब भी काम करते हो ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, रुकावटें आ जाती हैं, बनते काम बिगड़ जाते हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये भी देख रही हूँ कि एंगर इश्यूज भी हैं, गुस्सा आ जाता है, उसकी वजह से भी समटाइम ऐसे होता है कि आप अपनी बात किसी तरीके को किसी से कुछ कहना चाहते हो, किसी को समझाना चाहते हो, पर वो समझा नहीं पाते हो। तो इस तरीके से चीजें यहाँ पर कुछ मैं आप लोग के साथ देख रही हूँ। अंदर से बहुत इमोशनल हो, लेकिन कुछ भी गलत हो रहा होता है ना, तो आप उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप बिना कहीं नहीं रह सकते। तो एक वो एनर्जी यहाँ पर है। दिल के बहुत ही साफ होंगे आप लोग। हमेशा आपकी इस तरीके की एनर्जी होगी कि दूसरों को मोटिवेट करते रहना, दूसरों को गाइड करना, दूसरों को हौसला देना, दूसरों को उनकी हेल्प करना। लेकिन जब आपको मदद की जरूरत पड़ती होगी तो शायद कोई भी नहीं होता होगा और आप बहुत ज्यादा खुद को अकेला फील करते होंगे। ये चीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और जो आपके बहुत ही अपने लोग होंगे, हो सकता है किसी तरीके से आप उनसे दूर हो, तो किसी को आप बहुत ज्यादा, मैं ये भी देख रही हूँ कि मिस कर रहे होते हो, परेशान हो रहे होते हो, दुखी हो रहे होते हो, मेहनत भी कर रहे होते हो, डिवाइन के ऊपर बिलीव भी कर रहे होते हो, दूसरे लोगों की हेल्प भी कर रहे होते हो। ऐसा नहीं है यहाँ पर कि आपको करियर के रिलेटेड फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन आप जिस तरीके से चीजों को आगे लेकर जाना चाहते हो, जिस तरीके से आप काम करना चाहते हो, आप वो नहीं कर पा रहे हो। मुझे ये चीज नजर आ रही है।
कुछ लोगों को यहाँ पर मुझे ऐसे भी नजर आ रहा है कि फ्रिक्वेंटली हो सकता है कि हेल्थ इश्यूज कुछ ना कुछ जैसे लगा रह रहा है, कभी हेडेक हो रहा है, कभी माइग्रेन हो रहा है, कभी बहुत ज्यादा आप लेजी फील कर रहे हो, कभी वीकनेस फील कर रहे हो, कभी कुछ न्यूट्रिशन की बॉडी में डेफिशिएंसी हो रही है। तो कुछ इस तरीके की चीजें जो है फिलहाल आप हो सकता है कि उनसे भी गुजर रहे हैं। अभी मैं बात करूं कि फ्यूचर में यहाँ पर कैसे रहने वाला है आप लोगों के साथ। देखो, पैसा आप लोग बहुत कमाओगे अपनी लाइफ में, लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर पैसे को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करोगे तो पैसा बर्बाद भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग हो सकता है शेयर मार्केट में हो, आपको ये कहा जा रहा है कि देखो जरूरत से ज्यादा लालच मत करना। आपको पता होना चाहिए कि आपको अपना गोल सेट करना, अपनी एक लिमिट सेट करना, और उसके साथ में यहाँ पर काम करने के लिए आप लोगों को कहा जा रहा है। पैसा, मैंने फिर से कहा कि पैसा बहुत कमाओगे। हो सकता है कि अभी कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रही हों। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो तुम पैसे के पीछे मत भागो। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि तुम पैसे से अपनी लाइफ में क्या कुछ करना चाहते हो वो सपनों को देखो। देखो फॉर एग्जाम्पल, आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपके बैंक अकाउंट में है, लेकिन आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो क्या ऐसा पैसा आप लोगों के काम का है? किसी के भी काम का है? नहीं है ना। तो यहाँ पर आपने ये नहीं सोचना मुझे पैसा कमाना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे पैसा कमाना है। पैसे के साथ आप किस तरीके की अपना लाइफ स्टाइल चाहते हो, किस तरीके की लाइफ चाहते हो, कैसा घर चाहते हो, क्या फैसिलिटीज चाहते हो, आपको उनके बारे में सोचना है और उनको मैनिफेस्ट करना है। साथ में यूटिलाइजेशन के बारे में कहा जा रहा है कि लाइफ में एनर्जी बहुत है, आप लोगों के अंदर बहुत एनर्जी है, लेकिन आप देखो मनी भी एक एनर्जी है, प्यार भी एक एनर्जी है, हम सबको एनर्जी प्रोवाइड करी गई है, लेकिन आप उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, बॉडी में बहुत स्ट्रेंथ है, स्टेमिना बहुत अच्छा है, पावर बहुत अच्छी है, लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते हो, वहां कहीं ना कहीं मात खा जाते हो। तो यहाँ पर एनर्जी के बैलेंसिंग के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा समझने की और सीखने की जरूरत है कि मनी एक एनर्जी है, उसको बेस्ट वे में कैसे यूटिलाइज करना है। प्यार एक एनर्जी है, उसको बेस्ट वे में कैसे कैसे उससे अपनी लाइफ को हैपनिंग बनाना है, कैसे उसको शेयर करना है दूसरे लोगों के साथ, कैसे खुद से प्यार करना है, राइट। तो ये चीज यहाँ पर कही जा रही है कि आपके पास पूरा दिन है, अपने पूरे दिन के में किस तरीके से अपना रूटीन सेटअप करना है। तो यूटिलाइजेशन के बारे में यहाँ पर जो है वो बात करी जा रही है। ग्रुप नंबर फर्स्ट, फ्यूचर में अगर मैं बात करूं, आपको हेल्प मिलते हुए मैं देख रही हूँ। आई डोंट नो, समहाउ आपको जब भी मदद की जरूरत पड़ेगी, आपको किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई लोग आपके सामने आ जाएंगे, कोई ना कोई आपकी हेल्प के लिए सामने आ जाएगा। वो चीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ। स्टिल कुछ लोग यहाँ पर अंदर से ना अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा बेचैन, अकेला, मुझे ऐसी इस फीलिंग यहाँ पर दिख रही है कि इन फ्यूचर हो सकता है आप ऐसा फील करो। तो यहाँ पर आपके लिए एक जो सीक्रेट मैसेज की मैं बात कर रही थी वो ये है कि अगर आप खुद को अकेला भी महसूस कर रहे हो, कोई नहीं है, अकेले जीना है, अकेले जो भी कुछ है, आपको अकेले किया गया है किसी स्पेसिफिक रीजन से। देखो बहुत बारी जब हम बहुत सारे लोगों से घिरे हुए होते हैं ना, हम लाइफ में वैसे ग्रो नहीं कर पा रहे होते, हम वैसे सीख नहीं पा रहे होते, हम वैसे समझ नहीं पा रहे होते हैं, क्योंकि फिर हमें अपनी एनर्जी को सबके साथ शेयर करना होता है। अभी अकेले हो, अपने टाइम को अच्छे तरीके से अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो, किस तरीके से काम करना है, क्या रूटीन रखना है, क्या शेड्यूल रखना है, वैसे मैनेज कर सकते हो। तो उस टाइम को अच्छे से आप लोग यूटिलाइज करो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों के ऊपर मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि कुछ लोन वगैरह है किसी तरीके से फ्यूचर में यहाँ पर रिपे हो जाएंगे, लेकिन एक्स्ट्रा और लोन वगैरह लेने के लिए आपको मनाही किया जा रहा है कि अभी नहीं लेने हैं। ओके, साथ में यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि आपको कुछ नई डायरेक्शन ढूंढनी पड़ेगी अपने काम को सही तरीके से सेटअप करने के लिए। आई डोंट नो मुझे इस तरीके से मैसेज क्यों मिल रहा है, लेकिन आपकी जॉब में आप हैप्पी नहीं हो, आपको अपना कुछ काम करना है, आपको अपना बिजनेस को शुरू करना है। यहाँ पर कहा जा रहा है कोई नई डायरेक्शन ढूंढनी पड़ेगी, कोई नई सोच को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब कि अभी तक जैसे काम चलता आ रहा था अभी वैसे नहीं चलेगा, और नॉलेज की यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी कि और नॉलेज लो और स्टडी करो और डीप नॉलेज लो। यहाँ पर इस चीज के लिए भी कहा जा रहा है आप लोगों से। पेंटिकल्स की बहुत एनर्जी है यहाँ पर आप लोगों की रीडिंग में। अर्थ साइन आप लोग हो सकते हो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। वर्गो एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पर आप लोगों के लिए। वर्गो के साथ क्या होता है ना, इतने गिविंग नेचर के होते हैं, सबकी हेल्प करना, सबकी मदद करना, कभी कभी अपने हिस्से का भी दे देते हैं, और फिर तन्हा, फिर परेशान, मेरे लिए तो कोई नहीं है। तो परेशान नहीं होना है ना, ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। दूसरी चीज यहाँ पर आपको एक और चीज पे ध्यान, एक और मैसेज यहाँ पर जो है जिस पर आपको ध्यान देना है वो ये है कि अपनी, देखो आपको ना बहुत ही एक
क्विक एक्शन लेने पड़ेंगे अपनी लाइफ में इन फ्यूचर, तुरंत एक्शन लेने पड़ेंगे, लेकिन आपको बहुत ही समझदारी से चलना है कि आपको कैसे डिसीजन लेने हैं, कैसे एक्शन लेने हैं, कैसे अपनी बात को रखना है, कैसे अपनी बात को कहना है, कितने क्या वर्ड्स में अपनी बात को समझाना है। प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पड़े। बेसिकली अपने ऑरा को आपको स्ट्रांग बनाना है सो दैट लोग खुद ही आपसे इन्फ्लुएंस हो जाए। आई डोंट नो आप क्या करते हो, किस तरीके का आपका काम है, लेकिन यही कहा जा रहा है कि अपने ऑरा को पावरफुल बनाओ, अपनी एनर्जी के ऊपर काम करो। अब ये कैसे होगा, कुछ लोग यही सवाल करेंगे। आप लोग देखिए डेली बेसिस पे मेडिटेशन करना शुरू करिए, खुद को पॉजिटिव एफर्मेशंस देना शुरू करिए, जर्नलिंग करना शुरू करिए। और कोई इसका मैजिक नहीं है और कोई ऐसे शॉर्टकट नहीं है कि मैं आपको बता दूं, यही सारी चीजें होती हैं। और अगर आप सक्सेसफुल लोगों को भी देखोगे ना, वो यही सारी चीजों को फॉलो कर रहे होते हैं। तो अपनी एनर्जी को डायरेक्ट करना, बेसिकली एफर्मेशंस के थ्रू आप अपनी एनर्जी को डायरेक्ट कर सकते हो। एफर्मेशंस कैसे देनी है, क्या देनी है, आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज लेनी पड़ेगी। बाकी रीडिंग्स में मैं खुद भी एफर्मेशंस आप लोगों के साथ शेयर करते रहती हूँ, तो आप उनको भी अपने लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, और भी कार्ड चेक हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर फर्स्ट, विजडम कीपर, इमेजिनेशन, डिसेप्शन and crisis. Explore. देखो अभी यहाँ पर आप लोगों को कहा जा रहा है, डिसेप्शन का यहाँ पर कार्ड है, क्राइसिस का भी यहाँ पर कार्ड है आप लोगों के लिए कि लाइफ में टफ एक्सपीरियंसेस सभी के रहते हैं। और यहाँ पर ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया जा रहा कि आगे डिफिकल्टीज नहीं आएंगी या आगे चैलेंजेस नहीं आएंगे। यहाँ पर आगे भी चैलेंजेस हैं, आगे भी डिफिकल्टीज हैं, आगे भी कुछ कुछ चीजें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आपको पैनिक नहीं होना है। आपको सबसे ज्यादा इस टाइम पीरियड में जो कमांड करनी है वो करनी है अपने मन को शांत रखने के ऊपर। कि चाहे सिचुएशन नेगेटिव है, सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन अगर सिचुएशन भी नेगेटिव चल रही है, ऊपर से हम भी हाइपर हो जाए, हम भी पैनिक हो जाए, फिर हम गुस्से में कुछ कर दे, हम कोई गलत डिसीजन ले ले, तो क्या इससे किसी का भी कुछ भला होता है? नहीं होता है। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके अंदर बहुत नॉलेज है, बहुत इंटेलिजेंस है, आपको ये नहीं भूलना कि आप क्या हो, है ना। तो कोई भी लाइफ में सिचुएशन आए इन फ्यूचर, कहीं भी आप परेशान हो रहे हो, कुछ भी हो रहे हो, एकदम से कुछ भी मत करना। थोड़ा सा अपने स्पेस में जाओ, डीप ब्रीदिंग करो, अपने मन को शांत करो, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ पहले, फिर सोचो कि अब ये जो भी सो एंड सो प्रॉब्लम है, यहाँ पर क्या सोल्यूशन निकल सकता है, यहाँ पर किस तरीके से आप सिचुएशन को अपने फेवर में लेकर आ सकते हो, अपने फेवर में काम कर सकते हो, वो चीज यहाँ पर करी जा रही है। इमेजिनेशन। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर ये भी है कि आप लोग किसी का वेट कर रहे हैं, आई डोंट नो, बट इस तरीके से मैसेज मिला, किसी का वेट कर रहे हो, किसी के इंतजार में हो। बहुत डे ड्रीमिंग टाइप लोग आप हो कि खुद ही इमेजिन कर लेते हो सारा कुछ, नेगेटिव भी कर लेते हो और बहुत हैपनिंग भी कर लेते हो। तो अगर इमेजिनेशन पावर आपकी बहुत ही अच्छी है तो उससे पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करना, उससे पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट करना। अगेन विजुअलाइजेशन जो है वो मैनिफेस्टेशन की एक टेक्निक रहती है। आप थोड़ा सा इन चीजों के बारे में पढ़ें प्लीज, मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी, और उस टेक्निक को अपने लिए यूज करें। उसमें करना कुछ नहीं होता, बस जैसे आप या तो सुबह सोकर उठे हो या रात को सोने जा रहे हो, ऐसे विजुअलाइज करो जैसे आप अपनी जो लाइफ चाहते हो वो ऑलरेडी आपके पास है। एक अच्छी जॉब है, आप बहुत हैप्पी हो, बहुत अच्छे से काम चल रहा है, एक अच्छे पार्टनर है आपके साथ, आप खुश हो, एक अच्छी फैमिली, एक हैप्पी फैमिली है, आप हेल्दी हो, बाकी जो भी आपके सपने हैं वो पूरे होते हुए विजुअलाइज करो और आप बहुत खुश हो। आप यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हो, थैंक यू सो मच इतनी ब्यूटीफुल लाइफ के लिए, थैंक यू सो मच इतनी पॉजिटिव लाइफ के लिए, थैंक यू सो मच इतनी इतनी अच्छी लाइफ के लिए, है ना। तो ये यहाँ पर आप लोगों के लिए कहा जा रहा है कि आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, और भी देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर फर्स्ट, स्टार एंसेस्टर, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल।
देखो पता है, बहुत सारी जब हम कुछ भी करने जा रहे होते हैं, हम कुछ भी कर रहे होते हैं, हमें बहुत सारी आवाज़ें आ रही होती हैं आस-पास से। बहुत सारे सजेशंस मिल रहे होते हैं, बहुत सारी आवाज़ें आ रही होती है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सब लोग अपनी-अपनी राय दे रहे हैं, अपना-अपना सब कुछ कर रहे हैं। हमारे अंदर भी एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, अलग-अलग तरीके की आवाज़ आ रही होती है कि ये करूँ, मैं ये करूँ, ये करूँ, मैं ये करूँ, 2 माइंडसेट हो जाते हैं, 2 चीज़ों में उलझ के रह जाते हैं। ऐसी सिचुएशन आप लोगों के साथ भी चल रही है। यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि देखो क्योज़ में तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। मेडिटेट करो, ध्यान करो, डिवाइन से बोलो कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएँ, आपको कोई साइन दें, आपको उसी तरफ ले जाएँ, उसी रास्ते की तरफ ले जाएँ जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है ना? और फिर आपको जो अंदर से आवाज़ आए, फिर आप जिस तरफ खींचे चले जाएँ, वो आपने करना है। बेसिकली अपनी सोल की वॉइस को समझना है, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को आप लोगों को समझना है। और अगेन जैसे मैंने कहा कि ये तभी सुन सकते हो जब आपका मन शांत है। मन में बहुत कुछ चल रहा है, नहीं समझ पाओगे, नहीं सुन पाओगे। ठीक है? समर बास्क इन जॉय एंड लाइट। खुश रहने के लिए कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ को एंजॉय करो। अब होता क्या है ना कि हम अपने आप को बहुत सारे टास्क दे देते हैं, बहुत सारे चैलेंज दे देते हैं, हम बहुत सारी चीजें दे देते हैं, है ना? एक बारी एग्जाम हो जाए, एक बारी जॉब लग जाए, एक बारी शादी हो जाए बट इन सारी चीजों से हमारी खुशियों का कोई वो बस पल भर की खुशी होती है जब हम चीजों अपनी खुशी को किसी से अटैच करके रख रहे होते हैं। यहाँ पर कहा जाता है जो समय तुम्हें आज दिया जा रहा है वो कल नहीं आएगा। और ऐसे ही होता है ना, जब हम बड़े हो जाते हैं तब हम सोचते हैं बच्चे थे तब कितना अच्छा था। ऐसे ही होता है ना। तो जो समय आज है उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, काम करो, मेहनत करो, खुश रह के करो, एंजॉय करके करो। ठीक है ना? ये चीज यहाँ पर आप लोगों के लिए कही जा रही है। और भी देखते हैं क्या गाइडेंस है। ग्रुप नंबर फर्स्ट, मैनिफेस्टेशन। आपकी रीडिंग में मैनिफेस्टेशन बार बार ही आया है। Be very honest and clear about what you wish to manifest in your life. Now write it down on paper. Manifestation step 1. अपनी विशेष को आपको लिख लिख कर विजुअलाइजेशन करने के लिए कहा जा रहा है। पहली बात तो मैंने एफर्मेशन के लिए बोला, और यहाँ पर अभी थर्ड थिंग आप लोगों को कही जा रही है कि अपनी विशेष को लिख लिख कर मैनिफेस्ट करें। अभी लिखने का क्या रहता है, आप अपने सेंटेंस को लिखें ऐसे वो ऑलरेडी आपके पास है। आई हैव दिस कार, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई एम वेरी हैप्पी। या कोई भी आप अपनी एफर्मेशन बना सकते हो कि वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है। और लिख लिख कर आप लोग मैनिफेस्टेशन करें। लाइक 555 एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, आप डालेंगे 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक तो आपको पूरी उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ऑलरेडी। ठीक है, find the balance between your work, rest and play time, and you will have more energy, harmony and productivity in your life. Take a power nap. मैंने यहाँ पर एनर्जी बैलेंसिंग की बात करी थी आप लोगों से कि अपनी एनर्जी को बैलेंस करना, अपने टाइम को मैनेज करना, अपने काम को बैलेंस करना, एक मैनेज करना। तो मैनेजिंग एंड बैलेंसिंग की बात यहाँ पर आप लोगों से करी जा रही है। तो आपको प्रॉपर अपना शेड्यूल के साथ काम करना चाहिए। आपको अपना जैसे कि कल का शेड्यूल पहले ही बना लो कि कल का दिन आपको किस तरीके से प्लान करना है, फिर उसी के हिसाब से काम करो। अपने हफ्ते भर का मील प्लान पहले ही कर लो कि मुझे इस तरीके से डाइट लेनी है, फिर वैसे ही करो। अगर हो पाता है तो मैनेज, है ना? अगर खुद ही कुक करते हो, खुद ही बनाते हो तो ये चीज यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है कि मैनेज करना। वर्कआउट डिसाइड कर लो, ये वर्कआउट मुझे 1 वीक तक ऐसे करना है, उस हिसाब से चलो। 1 वीक में मुझे इस बुक को कंप्लीट करना है, या चलो अब 2 वीक्स से दो अपने आप को, मुझे डेली 10 पेजेस रीड करना है, या मुझे 5 पेजेस डेली रीड करना है, या मुझे 1 चैप्टर रीड करना है डेली। तो अपने आप को इस तरीके से थोड़ा सा आपको यहाँ पर, आई नो आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लेकर आना पड़ेगा, लेकिन इससे आपकी लाइफ में बहुत प्रोडक्टिविटी आ जाएगी। आप खुद हैप्पी होंगे 1 महीने बाद। ठीक है ना? और आप लोग चाहें तो
फ्लोराइट का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो। सी ये फ्लोराइट है, मेरे पास वेबसाइट पे जो अपलोड है वो दूसरे तरीके का फ्लोराइट है, ये बहुत ही प्रीमियम जेम स्टोन वाली क्वालिटी का है। आप फ्लोराइट को वेयर कर सकते हो, वो बैलेंसिंग का ही काम करता है, वो मैनेजिंग का ही काम करता है। साथ में आप जिस भी एरिया में डीप नॉलेज लेना चाहते हो, फ्लोराइट को आप अफर्म करके आप फ्लोराइट को वेयर करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, और भी देखते हैं यहाँ से ग्रुप नंबर फर्स्ट। कम्युनल मार्केट्स, ट्रस्ट दैट ऑल यू नीड विल कम टू यू। तो इन फ्यूचर भाई जो आप चाहते हो आपको वो जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आपके मन में एक विश्वास होना चाहिए कि जिस भी चीज़ की मुझे रिक्वायरमेंट है, यूनिवर्स मुझे वो ज़रूर मुझ तक वो पहुंचा देगा। मुझे एक्शन लेना है, मुझे काम करना है, मुझे पॉजिटिव रहना है। आगे पॉइंट्स यहाँ पे बीच बीच में मैंने आपको बताए हैं। द न्यू चिल्ड्रन, बी ऑल यू कैन बी इन फ्यूचर। यहाँ पर जो मैसेज आपके लिए आ रहा है कि आप वैसी पर्सनैलिटी बन जाओगे जैसे आज आप खुद को देखते हो। और सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर जो स्माइल से भी नजर आ रहा है कि स्माइल आपके फेस पे रहेगी। आप हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में खुश रहना सीख जाओगे। आपके फेस पे एक स्माइल रहेगी, पॉजिटिव रहना सीख जाओगे, मन शांत रहेगा, एक पेशेंस आपके अंदर रहेगा। यकीन मानिए ये 3-4 चीजें अगर किसी पर्सन के अंदर है, उसने अपनी जिंदगी को जीत लिया भाई, उसने जीना सीख लिया। फिर उसके जैसा कोई नहीं है, मतलब फिर कोई आपको कभी परेशान नहीं कर पाएगा, कोई आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, कोई आपको मिसलीड नहीं कर पाएगा, कोई आपको मिसगाइड नहीं कर पाएगा। आप फुलेस्ट वे में अपनी जिंदगी को जियोगे। ठीक है ना, ये चीज यहाँ पर है। लास्टली यहाँ से देख लेते हैं शिव जी की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है, गाइडेंस है। ग्रुप नंबर फर्स्ट, halal poison sacrifice for the sake of your family or greater community. Although it is very hard to make this sacrifice, however it is crucial for the people around you. आपके डेस्टिनी में है भाई कि आप अपनों के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी करोगे। देखो, कुछ लोग होते हैं जो अपने लिए जीते हैं और कुछ लोग होते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, और भगवान ऐसे लोगों को बहुत पसंद करते हैं। ऐसे लोग ईश्वर के बहुत करीब होते हैं। और ये इजी नहीं होता है, ये सेक्रीफाइस करना दूसरों के लिए कभी भी, इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, ये कभी भी इजी नहीं होता है। तो लेकिन ये जो चीजें हैं ना, ये आपको ग्रेट वाली क्वालिटी में लेके जाती है, महान वाली क्वालिटी में लेके जाती है। सो ग्रुप नंबर फर्स्ट, यहाँ पर कुछ सेक्रीफाइस इन फ्यूचर में भी आपको करने पड़े, आपकी फैमिली के लिए, आपके अपनों के लिए, लेकिन ये सबके बस की बात नहीं होती है। तो आप खुद को लकी समझना कि आप कर पा रहे हो। ठीक है, एडिक्शन, भांग, ट्रांसेंड मटेरियलिज्म एंड कल्टिवेट डिवोशन टू लॉर्ड शिवा। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए ये है कि जितना ज्यादा मटेरियल चीजों के बारे में सोचोगे, पैसा पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, उतना ये चीजें ना आपको एक टेंशन वाली एक एनर्जी आपकी लाइफ में क्रिएट करेंगी। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़े, आप ध्यान करें, आप जिस भी रूप में डिवाइन को मानते हो, मैं कहूंगी आप उनसे कनेक्ट करो, उनसे कनेक्ट करते जाओ, डेली ध्यान करो, उनके नाम का जाप करो और साथ में अपना कर्म करते जाओ। ठीक है, सारी जो मटेरियल आपको एक वेल्थ है, जो मटेरियल हैप्पीनेस है, वो खुद ही मिलती चले जाएगी। तो अपनी बस कुछ चीजों का यहाँ पर ध्यान देना है कि अपना फोकस, आपको थोड़ा सा क्लियर रहना है चीजों को लेकर, अपने फोकस को लेकर। ओके, सो अटैचमेंट अपना थोड़ा सा यहाँ पर कहा जा रहा है कि इतना लगाव मत रखो, इतना लगाव नहीं रखना है। ठीक है ना, निस्वार्थ भाव से सेवा करो, सेल्फलेस वे में सेवा करो, हेल्प करो, मदद करो लोगों की। पॉजिटिविटी खुद ही आपकी लाइफ में आ जाएगी। ठीक है ना। सो ग्रुप नंबर फर्स्ट, ये है आप लोगों की रीडिंग, और मुझे जरूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी।
बाकी यस, रीडिंग को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको सबसे पहले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। अदरवाइज से फिर कुछ लोग कहते हैं हमें पता ही नहीं चला रीडिंग आ रही है नहीं आ रही है। सो नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें, और नोटिफिकेशन ऑन करने के बाद भी नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो फिर आप यूट्यूब सेटिंग में जाकर देखिए कि आपकी नोटिफिकेशन जो है वो ऑन है या फिर से नहीं है। ओके बाकी क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं www.healofthej717.com, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो ज़रूर चेक कर लें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आप लोगों ने सेलेनाइट के स्पेयर को अपने लिए चूज करा है तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2 फ्यूचर में आप लोगों के साथ क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है आप सभी लोगों के लिए। तो सब कुछ यहाँ पर देखेंगे आप लोगों के लिए। मन ही मन आप लोग डिवाइन से ढेर सारी प्रेयर ज़रूर करें कि वो आपको गाइड करें, रास्ता दिखाएं, क्लैरिटी आपकी लाइफ में आए। सो यहाँ पर शफल कर लेते हैं कार्ड्स ग्रुप नंबर 2। Please universe guide me to group number 2. Group number 2. What guidance and message है for group number 2? Okay, so यहाँ पर दो कार्ड्स खुद ही आए हैं। The first is Hermit, next is Five of Wands. ठीक है। Empress, High Priestess and Ace of Cups. ग्रुप नंबर 2 आप लोग बहुत स्वीट हो, बहुत प्यारे हो, बहुत पॉजिटिव हो, प्योर सोल हो, और मैं कितनी तारीफ करूं आप लोगों की बट आप लोग वैसे काइंड ऑफ लोग हो जिनकी सबको ज़रूरत होती है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स जैसे लोग होने चाहिए। चैरियट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, अपने काम से काम रखना। बहुत सीधे सुलझी अप्रोच है अपनी लाइफ में। जैसे आपके खुद के प्रिंसिपल्स हैं जिनको आप चलते हो, जिनको आप मानते हो, जिन पे आप काम करते हो। कभी किसी के साथ गलत नहीं करते, कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचते। बहुत सुलझी हुई, बहुत समझदार, बहुत ही नॉलेज है, बहुत ही विजडम है। मैं किताबी नॉलेज और विजडम की बात नहीं करती, बट दुनियादारी की, लोगों की। चाहे एज आप लोगों की कम होगी लेकिन बहुत एक मिच्योर, एक ओल्ड सोल वाली एनर्जी है यहाँ पर। कहीं ना कहीं कर्मों पर बहुत ही बिलीव करते होंगे, अच्छे कर्म करने के ऊपर आप बहुत ज्यादा बिलीव करते होंगे। ये चीज यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। बहुत ही वाइज हो, मतलब लोग प्रॉब्लम्स में होते होंगे तो वो आपसे सजेशन लेने आते होंगे कि क्या करें क्या नहीं करें, और आपके जो सजेशंस होते होंगे, जो एडवाइस होती होंगी, वो लोगों के बहुत काम आती होंगी। बहुत प्यार से भरे हुए हो, दया से, कंपैशन से भरे हुए हो। कहीं ना कहीं किसी का दुख दर्द आप लोग नहीं देख सकते, किसी की तकलीफ आप लोग नहीं देख सकते। मतलब बहुत प्यार है दिल में सभी के लिए। नेचर के लिए बहुत प्यार होगा मन में, है ना। बस होता क्या है कि सब कुछ मैनेज करना, सब कुछ बैलेंस करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। मन बहुत करता है कि सबकी हेल्प करें, सबको गाइड करें। आप में से बहुत अच्छे लोग, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से काउंसलिंग भी कर सकते हो। तो मन बहुत करता होगा सबकी हेल्प करें, सबको गाइड करें, उनके काम में हेल्प करें, लेकिन फिर अपना काम पीछे रह जाता होगा। रहना इस मटेरियल वर्ल्ड में, लेकिन मन आता होगा कि भाई कुछ नहीं रखा, ये सब दुनियादारी है। ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, सेवा करते हैं डिवाइन की, ईश्वर की, जो भी जिस भी रूप में आप उनको मानते हो। तो मन में हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर जो है वो रहते हैं। दूसरा दिक्कत यहाँ पर जो आती है आप लोगों के साथ वो ये कि नजर लग जाती है, बनते काम जैसे बिगड़ जाते हैं, या आप सब कुछ ठीक कर रहे हो, सब कुछ अच्छा कर रहे हो, फिर भी आप जितनी मेहनत करते हो ना उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलता। क्रेडिट जैसे कोई और ले जाता है। आप जिन लोगों के साथ काम करते हो वही कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, वही आपको नहीं समझ पाते हैं, है ना। जैसे आपने फॉर एग्जांपल आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हो, आप बोलते हो कि मेरा इतना चार्ज है, आपको वो पूरा ही नहीं मिलता होगा।
कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। आप काम कर रहे हो पूरा 9 to 5, आप डिजर्व करते हो बहुत अच्छी सैलरी, लेकिन मिल रही है हाफ उसके बदले। अब ऐसी एनर्जी यहाँ पर मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ, बट स्टिल आप लोग की एनर्जी ऐसी होगी ना कि कोई नहीं, जैसे चल रहा है चलने देता है, कोई बात नहीं, आगे सब अच्छा होगा। मतलब एक उस चीज को भी एक पॉजिटिविटी से लेना कहीं ना कहीं, ये मुझे यहाँ पर आपके लिए नजर आ रहा है। अब भी अगर मैं बात करूँ कि फ्यूचर में आप लोगों के साथ क्या होने वाला है, तो सबसे पहली चीज, आप जिन चीजों के पीछे भाग रहे हो इस वक्त, जो भी कुछ हो गया, जैसे भी जो भी चीज को आप चेज कर रहे हो बहुत ज्यादा, आपको समझ में आएगा कि मुझे इसको चेज करने की जरूरत है ही नहीं, वो चीज की इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाएगी आपकी लाइफ में, है ना। यहाँ पर जो मुझे नजर आ रहा है कि इन फ्यूचर आप लोग कहीं मूव भी कर सकते हो। आपकी लाइफ में पैसा लिखा हुआ है, लेकिन मे बी शायद आपको मूव करना पड़े, आपको अपना बर्थ प्लेस छोड़ना पड़े, कहीं बाहर जाके आपको पैसा मिले, आप ऑनलाइन कुछ कर रहे हो आपको ऑनलाइन के थ्रू पैसा मिले, आप जहां पर रह रहे हो वहीं रह के पैसा यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जनरेट नहीं हो रहा है, वहां के लोगों से पैसा जनरेट नहीं हो रहा है। बाहर अच्छी जॉब मिल रही है तो बाहर निकलने का ट्राई करो। यहाँ पर फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन आएगी, पॉसिबिलिटीज आएंगी आप लोगों के सामने, वो चीज मुझे नजर आ रही है। दूसरी यहाँ पे पार्टनरशिप में मुझे काम नजर आ रहा है कि कुछ लोग पार्टनरशिप में अपना काम कर रहे हैं किसी के साथ, वो आपके लिए फ्रूटफुल रह रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि स्ट्रेटजी के साथ चलो, प्लानिंग के साथ चलो कि आगे किस तरीके से काम करना है, नेक्स्ट 1 ईयर में आपको कहाँ पहुंचना है, कैसे काम करना है, क्या चीजें रखनी है, सब कुछ आपको पहले से प्लान करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि काम हो पाएगा आप लोगों का। इसके साथ में फ्यूचर में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपकी लाइफ में प्रपोजल्स आएंगे भाई, आपको प्रपोजल्स मिलेंगे, लेकिन वो जेन्युइन भी नहीं होंगे। अब आप कहोगे ये कैसी बात हुई है ना। देखो यहाँ पर लोग आपसे बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते होंगे, लोग आपके करीब आते होंगे, लेकिन आपको समझ पाना, आपकी एनर्जी के साथ मैच करना, आपके साथ वाइब्स मैच होना, ये रेयर रहेगा। मैं आपको ये भी बता दूं, हर कोई आपके साथ आप हर किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि लोगों के थॉट जितनी आपकी मतलब आपकी सोच वहां है और उस तक मैच करना हर कोई नहीं कर सकता। तो आपको थोड़ा सा बहुत बारी ऐसा लगेगा कि मैं ही खराब हूँ, मुझ में कोई कमी है या क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, वो चीज मुझे नजर आ रही है। लोग अक्सर आपका जो है वो फायदा भी उठाते होंगे, है ना, ये चीज मुझे नजर आ रही है। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो आपको चीजों में बैलेंस रखना पड़ेगा। देखो आपका यहाँ पर सबसे पहले बता दो, आपका लाइफ पर्पस है कहीं ना कहीं सेवा करना, सर्व करना ही आपका पर्पस है। दूसरा आपका पर्पस है कि बहुत नॉलेज आपके पास होगी भी और आपको अपनी नॉलेज को लोगों के साथ शेयर भी करना है। तीसरा आपका पर्पस है अपनी सोल का एक्सपेंशन, ध्यान करना, अध्यात्म करना और उसमें और ज्यादा नॉलेज ग्रैब करना। स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग, ऑकल साइंस में आओ आप लोग वहां पर। नेक्स्ट है आपका प्यार, खुद को प्यार से भरना भी है और कंडीशनल लव लोग जो है वो दूसरों के साथ शेयर भी करना है। अभी आई डोंट नो यहाँ पर सोल पर्पस के रिगार्डिंग मैसेजेस क्यों आ रहे हैं, तो ये चीजें तो जो है वो आपने बैलेंस रखनी है। इसके साथ में अपना कर्म भी करना है आप लोगों को, और चैरिटी डोनेशन भी आप लोगों को यहाँ पर करना है। ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। लोगों की हेल्प करो, लेकिन ऐसा नहीं करना कि आप बदले में फिर उनसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लगाओ, अदरवाइज से आपको हर्ट होगा। जब आप एक्सपेक्टेशन नहीं लगाओगे, खुद ही आपके काम बनते चले जाएंगे, खुद ही लोग आपकी हेल्प के लिए आते चले जाएंगे। लेकिन एक्सपेक्टेशंस जो है वो बहुत ज्यादा नहीं लगानी है आप लोगों को, ये चीज कही जा रही है। अपने प्लान्स को आई डोंट नो, बट आप लोग सैटर्न से कहीं ना कहीं रूल होते होंगे, या तो आपकी बर्थ डेट 8, 17, 26, कहीं ना कहीं आप इनसे इन्फ्लुएंस, कहीं ना कहीं सैटर्न का बहुत रोल है आपकी लाइफ में। तो कर्म से ही आपको आपकी लाइफ में सक्सेस मिलेगी, है ना। लेकिन क्योंकि पास्ट लाइफ का भी कुछ कर्मा है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आप जितना काम करते हो आपको उतना रिजल्ट नहीं मिलता है, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी हीलिंग करनी पड़ेगी। आप चैरिटी वर्क कर रहे हो, डोनेशन कर रहे हो, वो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। किसी तरीके से आपको अपनी नॉलेज लोगों के साथ शेयर जरूर करनी है, लोगों को पढ़ाना है, टीच करना है। आप पार्ट टाइम ट्यूशन दे रहे हो, आप पार्ट टाइम पढ़ा रहे हो, या आप ऑनलाइन कुछ कर रहे हो, क्लासेस दे रहे हो, अगर आप ऐसा करोगे आपकी ग्रोथ बहुत जल्दी होगी, आप जो भी कुछ काम कर रहे हो उसमें, ठीक है। और भी यहाँ पर आप लोग के लिए कार्ड्स देखते हैं। ग्रुप नंबर 2, आप लोग चाहें इस वक्त अगर फाइनेंशियली कुछ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आप मनी मैग्नेट ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हैं, ठीक है, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ग्रुप नंबर 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2।
चेंज, रिप्रेशन, जॉय एंड क्राइसिस। ये वाला कार्ड ग्रुप नंबर फर्स्ट में भी था। देखो नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात करूँ फ्यूचर में क्या होने वाला है आपके लिए, सीक्रेट मैसेज यहाँ पर जो है वो सबसे पहले ये है, आगे जाके बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में होने वाले हैं। यू नो आप लोग के लिए जो मुझे नजर आ रहा है ग्रुप नंबर 2, आई थिंक चेंजेस हमेशा से ही होते आ रहे होंगे। कुछ भी आपको ऐसा लगता होगा कि मेरी लाइफ में कुछ भी थोड़ा फिक्स है ही नहीं है, कुछ भी थोड़ा स्टेबल है ही नहीं है। हमेशा हमेशा ही जैसे आप चेंजेस से गुजरते रहते हो, आप डील करते रहते हो, एक जगल करते रहते हो, पर एक जैसे कहते हैं वो जद्दोजहद सी चल रही है अपनी लाइफ में सर्वाइव करने के लिए, अपना काम करने के लिए। तो वो चीज मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नजर आ रही है। कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा घुट घुट कर जीते हैं, कुछ अपनी इच्छाएं दबी हुई हैं। आपको यूनिवर्स की तरफ से मैसेज ये है यहाँ पर, वो सीक्रेट मैसेज की जो मैं बात कर रही थी कि इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। जहां पर रिप्रेशन है वहां पर जॉय का कार्ड है, वहां पर सन का कार्ड है आप लोगों के लिए। लेकिन मे भी जिस तरीके से आप चाह रहे हो वैसे नहीं होंगी, कुछ और उनका तरीका रहेगा, कोई और उनका एक समय रहेगा। आपको अपने आज में खुश रहना है, बीती बातों को थोड़ा सा भुलाना है। इनर चाइल्ड इश्यूज हैं, बचपन में कुछ ऐसा हुआ जिन चीजों को आप अभी तक नहीं भूल पा रहे, पास में कोई हार्ट ब्रेक रहा, कोई दुख तकलीफ रही, आप अभी तक उसको नहीं भूल पा रहे हो, कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आप परेशान होते हो, दुखी होते हो। तो कहा चले कि नहीं, वो एनर्जी को रिप्लेस करना है अपनी लाइफ में, खुश रहना है अपने आज में। जो नहीं मिला उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। अब देखना है जो आपके पास है उसके लिए खुश रहना है। अब जो मिलने वाला है उसके लिए उसको वेलकम करना है, ठीक है ना। क्राइसिस का भी यहाँ पर कार्ड है आप लोगों के लिए। लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आप लोगों के रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे एक इमारत खड़ी करते हो, आगे बढ़ते हो, फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। थक गए हैं कुछ लोग कि ऐसे कब तक चलता रहेगा, ऐसे कब तक होता रहेगा। आपकी लाइफ इजी नहीं है ग्रुप नंबर 2, बिकॉज पर्पस बड़ा है लाइफ का, सोल पर्पस बड़ा है लाइफ का। और ये मैं बोलूँ ना, ये आपको उसका एक समय है, कहते ना सही समय आने दो, तो वो उसका एक सही समय है। और कुछ चीजें आपको सही समय आने पर ही रियलाइज होंगी, समझ में आएंगी। देखते हैं यहाँ पर और क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से। एंजॉय ग्रोथ एंड डीप रिवॉर्ड्स, यहाँ पर ये एम्प्रेस कार्ड की ही एनर्जी है। तो देखो एक चीज यहाँ पर जो श्योर है वो ये कि लाइफ में बहुत ग्रो करोगे आप लोग। ये अपना डिवाइन टाइमिंग आने पर ही होगा, अपना सही समय आने पर ही होगा, लेकिन लाइफ में बहुत ग्रो करोगे आप लोग, बहुत आगे जाओगे, बहुत पैसा भी कमाओगे, ठीक है। ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। मैनिफेस्टेशन करो, शी वुल्फ अनलेश द वाइल्ड विद इन। अपने आप को सप्रेस नहीं करना है, अपने आप को खुलकर सामने आने दो, लोगों को खुलकर सामने आने दो। हेजिटेशन अपने मन में नहीं रखना है, अपनी बात को सही तरीके से रखना सीखना। एक वाइल्ड पर्सनैलिटी मुझे नजर आ रही है कि होता ना कि हम बहुत सारी चीजों को नहीं करते, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, क्या ये मैं क्या, हम अपने आप को दूसरों की नजर से देख रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कि नहीं, आपको बस अपनी नजर से खुद को देखना है। आपको नहीं सोचना इस वक्त कि लोग क्या कहेंगे, क्या होगा क्या नहीं। आपका जो दिल कर रहा है करने का वो करो, जो जैसे दिल कर रहा है रहने का वैसे रहो। अपनी वाइल्ड साइड को, आई डोंट नो क्यों बट ऐसे कहा जाए, अपनी वाइल्ड साइड को बाहर लेकर आओ, तब भी आपका ट्रू एसेंस सामने आएगा, तभी आपकी ट्रू पर्सनालिटी सामने आएगी। आई डोंट नो, जैसे हेयर स्टाइल आप रखना चाहते हो वैसा रखो, जिस तरीके का ड्रेसिंग सेंस आप रखना चाहते हो रखो। दूसरों से यूनिक है तो परवाह मत करो आप लोग, ऐसे मत सोचो लोग क्या कहेंगे। बट आई होप मैं आपको समझा पाई हूं कि मैं यहाँ पर क्या कह रही हूँ, ठीक है ना। ये चीज यहाँ पर आप लोगों के लिए है। ओके सो यहाँ से देखते हैं अभी आप लोगों के लिए और क्या मैसेजेस हैं और क्या गाइडेंस है। ट्रिप नंबर 2, Music, listen carefully for there may be a message in the music you hear. Music can lift your soul, rekindle memories and charm fairies to your door. अगर आपको किसी तरीके का कोई भी म्यूजिक बार बार ही सुनाई दे रहा है, कोई सॉन्ग आपके सामने बार बार ही आ रहा है, मैसेज ये है कि वहां पर आपके लिए कोई ना कोई एंजल्स की तरफ से मैसेज है। साथ में म्यूजिक थेरेपी जैसे रहती है ना, उससे आपको आपकी लाइफ में बहुत हेल्प मिल सकती है।
आप लोग यूट्यूब पे भी सर्च करोगे ना, हीलिंग म्यूजिक, मेडिटेशन म्यूजिक, फ्रीक्वेंसी म्यूजिक, आपको बहुत सारे म्यूजिक मिल जाएंगे। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में आपको अलग अलग म्यूजिक मिल जाएंगे। बैंड्रल बीट्स को आप लोग सुन सकते हो, और ये सारे जो म्यूजिक हैं ये आपको हील करते हैं। आप जिस भी तरीके के सॉन्ग सुन रहे हो, आपको अपनी प्लेलिस्ट का जो सिलेक्शन है ना, बड़ा ही वाइज होके करना है। ऐसे रोने धोने वाले सैड सॉन्ग्स वगैरह आपने बिल्कुल भी नहीं सुनने हैं, नेगेटिव सॉन्ग्स आपने बिल्कुल भी नहीं सुनने हैं, नेगेटिव चीजें आपके नहीं देखनी है। आप क्या देख रहे हो, आप क्या सुन रहे हो, आपको उन चीजों को लेकर बहुत ही पर्टिकुलर होने को कहा जा रहा है, बिकॉज इनडायरेक्टली आप जो देख रहे हो, सुन रहे हो, जिस पर आपका अटेंशन जा रही है, फोकस जा रहा है, आप उस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो। Temptation. Are you in denial about an unhealthy habit, perhaps one that makes you feel guilty? This fairy says you have the power to overcome temptation, whatever its cues. देखो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपकी कुछ इस तरीके की हैबिट है जिसको, जैसे सपोज कोई काम करके आपको गिल्टी फील होता है, यार मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है, अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आपको कहा जा रहा है कि आपको अपनी उस हैबिट से बाहर आना है। आपको किसी को, देखो आप, मैंने कहा ना, आप जितना ज्यादा ऑनेस्ट वे पे काम करोगे, सैटर्न से कहीं ना कहीं आप लोग गवर्न हो, उतना ही अच्छा रहेगा। अगर आपने किसी के बारे में गलत सोचा, किसी के साथ आपने कोई भी गलत स्टेप लिया, शॉर्टकट वे में अपने काम करने को सोचा, या कुछ ऐसा किया कि आपके कुछ करने से ना दूसरे को हार्म हो रहा है, तो आपको वो एनर्जी डबल हिट करेगी। यानी ना, अपना मन आपको एकदम साफ रखना है, आपको कुछ भी गलती नहीं करनी है, किसी के साथ भी कुछ गलत नहीं करना है, ठीक है ना। ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। लाइफ में सक्सेस बहुत मिलेगी, बट अपनी गलतियों को एक्सेप्ट भी करना है, उनको हील भी करना है, और अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ना है, ठीक है। और भी देखते हैं यहाँ पर। हेल्थ एंड हीलिंग, ट्यून इनटू योर डिवाइन ब्लूप्रिंट। तो यहाँ पर वही हीलिंग आप लोगों की लाइफ में आ रही है फ्यूचर में। हेल्थ का यहाँ पर ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है, साथ में यहाँ पर कहा जा रहा है ट्यून इनटू योर डिवाइन ब्लूप्रिंट, अपने ऑथेंटिक वर्जन में आना, अपने ट्रू वर्जन में आना, अपने उस वर्जन में आना जहां पर पड़ते नहीं चढ़ी पड़ी कि लोग आपको कैसे देखना चाहते हैं, कैसे समझना चाहते हैं। मैंने कहा ना, अपने ट्रू सेल्फ में आना, जैसे हो, जैसे रहने का दिल कर रहा है, जैसे रहना चाहते हो वैसे रहना है, वैसे काम करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे गोल्डन स्टलर इंटरनेट, कम्युनिकेट इन ए फिफ्थ डायमेंशनल वे। ओके, सो देखो, एक है ये 3D रियल, जहां पर केवल हम पैसा, इस 3D वर्ल्ड की चीजें, हम इनके पीछे भाग रहे हैं। लेकिन अगर हम सोचे तो ये सब कुछ टेम्परेरी है। आपको यहाँ पर अपनी सोल से कनेक्ट करना है और ऊपर उठ के चीजों को सोचना है। हम सोचते हैं ना, हमने ये खो दिया, चला गया, इसने हमें धोखा दे दिया, हमें प्यार नहीं मिला, तो हमारे पास, मेरे पास बहुत इस तरीके के मैसेज आ रहे होते हैं। हम किसी से कभी नहीं बिछड़ते हैं, हम एनर्जी वाइज हमेशा जो हमारे लोग हैं हम उनसे कनेक्टेड रहते हैं। इस लाइफ टाइम में नहीं मिलते, इस लाइफ टाइम के बाद मिलते हैं। तो हम कुछ भी नहीं खोते देखा जाए तो, और हम कुछ भी नहीं पाते यहाँ पर इस दुनिया में, है ना। मैंने 5th डायमेंशन के ऊपर काफी काम करा है, सो दैट्स व्हाई मैं बार बार ही रीडिंग्स में इस चीज को लेकर गाइड करती हूँ। हम जितना सीरियस हो रहे होते हैं, उसने मुझसे ऐसे कह दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे हो गया, वो चीजें इतना मैटर ही नहीं करती हैं जितना हम उनको इम्पोर्टेंस दे देते हैं, अपनी एनर्जी दे देते हैं। इस दुनिया में हम 100% किसी को भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। लोग कुछ ना कुछ कंप्लेन हम कितना ही 100% कर रहे हो, ये फैक्ट है, चाहे हम खुद भी क्यों ना हो। हमारे मन में एक वॉइस चल रही होती है ना, वो हमें कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है, और हम किसी को भी पूरे तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो मदद करनी है, हेल्प करनी है, अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो पूरी करनी है, लेकिन खुद को नहीं भूल जाना है, खुद को नहीं खो देना है। ध्यान करिए भाई, टिप नंबर 2, मेडिटेट करिए। मे बी हो सकता है समय की कमी हो आप लोगों के पास, लेकिन थोड़ा सा टाइम मैनेज करना पड़ेगा आप लोगों को, तो मैनेज करिए, बट आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ से लास्ट देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। द लॉ ऑफ कर्मा, रीपिंग व्हाट यू सो। मैंने यहाँ पर सैटर्न की बात करी, ये सैटर्न की जो है ना वो क्वालिटी है। द यूनिवर्स ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कर्मा, व्हाट यू गिव यू शैल रिसीव। योर करंट सिचुएशन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर पास्ट एक्शंस। यहाँ पर कहा जा रहा है आप लोगों से बहुत ही क्लियर वे में कि हम जैसा बीज बोते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है।
अभी लाइफ में डिफिकल्टीज आ रही है, मतलब पास्ट में कुछ तो गलत रहा है, कभी इस जन्म में नहीं रहा तो पहले कभी रहा है, जिसकी वजह से आपको वो चीजें फेस करनी पड़ रही, तो उसमें किसी की गलती नहीं है, किसी का फॉल्ट नहीं है। चीजों को एक्सेप्ट करना है, अपनी जिम्मेदारी लेनी है कि ठीक है, कभी हो सकता है मेरे से गलती रही हो, और अभी अपना बेस्ट करना है, अभी अपना अच्छा करना है। फल आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा, आगे मिलेगा, मिलेगा जरूर। जस्टिस सबके लिए एक है। लॉर्ड हनुमान, डेडिकेशन, डेडिकेट योरसेल्फ टू लॉर्ड शिवा as you undertake your endeavors, approach them with honesty, integrity and purity of heart. जिस भी रूप में डिवाइन को मानते हो, ईश्वर को मानते हो ना, उनको खुद से जोड़ लो बस, कि उनमें और आप में कोई फर्क नहीं रह जाए। मतलब उनकी सेवा करना, उनका हर पल ध्यान करते रहना, जो भी कुछ अपनी लाइफ में कर रहे हो ना, उनको डेडिकेट करके करो। अच्छा भी हो रहा है तो बोलो थैंक यू भगवान जी, ऐसे हो गया। बुरा भी हो गया है तो उनको बोलो ओके भगवान जी, ये सिचुएशन मेरे सामने है, मुझे हिम्मत दो, मुझे शक्ति दो कि मैं इससे बाहर निकल सकूं। ये भी कुछ ना कुछ मुझे सिखाने के लिए होगी, ये भी कुछ ना कुछ मेरे भले के लिए ही होगी, और उस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। सब कुछ डेडिकेट करते चलो डिवाइन को, ईश्वर को। डाउन टू अर्थ रहना है आप लोगों को। फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर काम करो, मैसेज है। फिजिकली खुद को स्ट्रांग बनाओ, कुछ वर्कआउट, कुछ कार्डियो, कुछ करो, अपने आप को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने की जरूरत है। अपनी बॉडी को मजबूत बनाने की जरूरत। कुछ लोग फिजिकली वीक है, अपनी बॉडी को मजबूत बनाओ। आप लोग अगर हनुमान जी से बहुत कनेक्टेड हो, उनका ध्यान करो। शिव जी से बहुत कनेक्टेड हो, उनका ध्यान करो। या किसी और फॉर्म में भी, आप किसी और फॉर्म में भी डिवाइन के किसी और रूप से बहुत कनेक्टेड हो, उनका ध्यान करो, उनसे खुद को कनेक्ट करो। ये बहुत ज्यादा इस वक्त की रिक्वायरमेंट है, ये आपके लिए वो सीक्रेट मैसेज है। सारे काम खुद पर खुद बनते चले जाएंगे, सारी चीजें खुद पर खुद सॉर्ट होते चले जाएंगी। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 ये है आप लोग के लिए ब्यूटीफुल सी रीडिंग। बहुत ही अच्छे मैसेजेस रहे, बहुत ही पावरफुल रीडिंग रही। सो मुझे जरूर बताइएगा कैसी लगी आप लोगों को ये रीडिंग। आप कुछ कुछ पॉइंट्स नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट आपको रीडिंग में लगते हैं, और लोगों की भी हेल्प होगी, ठीक है ना। और यस, रीडिंग को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोगों ने बेल आइकन प्रेस नहीं करा है तो वो भी कर लें, ताकि टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथ में पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं या फिर से मेल कर सकते हैं। और क्रिस्टल परचेज करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट से डायरेक्टली जाकर कर सकते हैं, www.healoftheages717.com। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।